सबसे पहले आपके आज जो वीडियो देख रहे हैं वो देख रहे हैं बटरफ्लाई के ऊपर बनाने वाला हूँ आज का जो वीडियो है मैं और वीडियो जो बनेगा वो थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो सकता है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ। तो आप इसको एजुकेशन पर्पज से देखिएगा, क्योंकि देखिए एंजॉयमेंट के लिए तो आपको नहीं मिल पाएगा, बट जिनको लर्निंग करना है उनके लिए बेस्ट वीडियो रहने वाला है। बटरफ्लाई का जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं पार्ट 3 बना रहा हूँ। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके कन्वर्जन रिवर्सल और बटरफ्लाई प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सबकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं और उसके अंदर सीरीज वाइज वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों मैं कोमोडिटी एमसीएक्स यानी एमसीएक्स को कोमोडिटीज भी बोलते हैं, जैसे कोमोडिटीज के अंदर एक अहम जो है पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं, बटरफ्लाई का, जो कि बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं और उसको किस टाइम करना चाहिए और उसको किस टाइम नहीं करना चाहिए वो पॉइंट मैं आपके इस वाले वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे ज्यादा लोग जो बटरफ्लाई के अंदर यूज करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यूज करते हैं बटरफ्लाई स्प्रेड। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारा लोग अपनाते हैं। जो भी लोग बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी को सही तरीके से जानते हैं वो क्या करते हैं, इस रूल को फॉलो करते हैं ज्यादातर, बटरफ्लाई स्प्रेड को। मगर इसको कब करना चाहिए और इसको कब नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। मगर बटरफ्लाई स्प्रेड, जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं बटरफ्लाई स्प्रेड होता क्या है, उसको मैं पहले थोड़ा सा 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। बटरफ्लाई स्प्रेड का मतलब यह होता है कि जैसे सिल्वर का भाव 1,16,000 चल रहा है, 1,16,000 चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना होता है या वो इस तरीके से सोच के काम करते हैं कि चाहे वो पुट साइड काम कर रहे हैं चाहे वो कॉल साइड काम कर रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि 1,15,000 का पुट अगर बिक रहा है तो वो 1,15,000 का पुट बेचना पसंद करते हैं और 1,15,000 का पुट बाई करना पसंद करते हैं, और इसके बदले में 1,13,000 या 1,14,000 जो भी बिक रहा है उसको बेचना पसंद करते हैं। उनका मानना यह होता है कि जो वो बाई कर रहे हैं, बाई यानी डेबिट, डेबिट में बटरफ्लाई क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। डेबिट का मतलब लॉस, यानी हम पहले मार्केट में क्या कर रहे हैं, डेबिट का मतलब लॉस दे रहे हैं, कोई ना कोई अमाउंट का लॉस दे रहे हैं जब भी हम उस बटरफ्लाई को बाई कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं कि अगर 51 रुपए में मैंने कोई बटरफ्लाई बाई करी और मैं इसको नीचे वाली जो बटरफ्लाई होती है उस 1,15,000 की स्ट्राइक से नीचे की 1,13,000 या 14,000, अगर वो 40 रुपए में या 38 रुपए में बिक रही है तो वो इसको बेचने की कोशिश करते हैं। उसका कारण होता है कि अगर मैंने 51 रुपए में इसको बाई करा है घाटे में यानी डेबिट में, ऐसे इस तरीके से मैंने इसको बाई करा है, तो मैं इसको प्लस में इसको बेचने की कोशिश कर, मतलब वो कोशिश करते हैं कि भाई जो मेरा घाटा 51 रुपए का है ये मेरा घाटा कवर होके 11 रुपए का रह जाए। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं 51 रुपए लॉस में कोई चीज लेता हूं और उसको 40 रुपए नीचे की प्लस में बेच देता हूं, तो मैंने 40 रुपए का क्या कर लिया, 40 रुपए मैंने क्या कर लिए, रिसीव कर लिए एक्सचेंज से, और 51 रुपए मैंने क्या कर दिए, क्योंकि मैंने माइनस में उसको बाई करा है तो मैंने पे करा है। तो मेरा नेट में क्या हो गया, ये मेरा प्लस हो गया, ये मेरा माइनस हो गया। तो मेरा क्या है, मैंने नेट में 11 रुपए पे कर रखे हैं। और अगर मैं सिंगल साइड 1,15,000 की स्ट्राइक उठाता हूं तो वो सिंगल साइड की मुझे 51 रुपए में पड़ती है। तो मैं लॉस कम करने के लिए नीचे का एक बटरफ्लाई बेच देता हूं, तो हम उसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्प्रेड। ऐसे ही सेम थिंग हम ऊपर के लिए भी सोच सकते हैं, यानी कॉल साइड भी। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो पुट साइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर का ट्रेंड क्या है, ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से हम पुट की बात कर रहे हैं। तो ये गलती कब नहीं करनी चाहिए और या इसका यूज कब करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। ये बहुत बारीक पॉइंट है कि जब क्लियरिंग के स्टार्टिंग डेज हो, यानी जब जो है क्लियरिंग स्टार्ट हुई हो, तब आप इसका यूज भली भांति कर सकते हैं, बटरफ्लाई स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। उसका कारण होता है क्योंकि आपके पास फुल मंथ होता है प्राइस को ऊपर देखने के लिए भी और प्राइस को नीचे देखने के लिए। प्राइस अगर स्टार्टिंग के डेज हैं तो प्राइस ऊपर भी जाएगा और प्राइस नीचे भी जाएगा, तो जो आपने बटरफ्लाई स्प्रेड बना रखा वो ज्यादा आपका वैल्यू
आपका एकदम से इंक्रीज इस तरीके से नहीं होगा। जो अगर आपने बटरफ्लाई स्प्रेड में, जैसे मैंने आपको बताया, एक लेग क्या होती है, लेग का मतलब एक बाई होती है बटरफ्लाई स्प्रेड में, और एक लेग क्या होती है, एक लेग सेल होती है। इस लेग का मतलब कि नीचे वाली, अगर आपने 1,15,000 का सेंटर बाई कर रखा है तो ये बाई होता है, और नीचे का अगर माना माने 1,13,000 का बेच रखा है तो वो सेल होता है। तो एक बाई होता है, एक सेल होता है। तो जो आपने सेल कर रखा है स्टार्टिंग के डेज में, वो जो सेल वाला बदला है वो एकदम से इंक्रीज नहीं होता है। क्योंकि बटरफ्लाई की एक खास बात होती है, स्ट्राइक चाहे कोई सी भी हो, वो एक नॉर्मल जो है बिहेवियर, एक नॉर्मल व्यवहार यानी एक नॉर्मल बदले के हिसाब से चलती है। कि अगर मानो स्टार्टिंग का जो बदला है बटरफ्लाई का, अगर हम 2,000 का गैप मान के चले, और 2,000 का गैप ये मान के चल रहा है कि भाई मेरा बदला 290 रुपए रहेगा स्टार्टिंग के वीक का, तो वो क्या करेगा कि 290 को बदला ज्यादा ज्यादा 315 कर देगा, या 290 का बदला कोई कोई 270 या 260 पे भी उसको लेके आ जाएगा। बस इतना ही वेरिएशन वो उसके अंदर रखेगा स्टार्टिंग के डेज में, और 315 भी रेयर केसेस में होगा। ये मैं आपको एग्जांपल की बात कर रहा हूं। ये स्टार्टिंग के डेज में इस तरीके से प्राइस का बिहेवियर यानी बटरफ्लाई का बिहेवियर इस तरीके से काम करेगा। तो उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल आपने सेल करी हुई है वो आपको इतना नुकसान नहीं देती है, क्योंकि उसका बदला, कहने का मतलब यह है कि ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, एक नॉर्मल प्राइस के हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज होते हैं, प्राइस स्टेबल नहीं होता है, प्राइस अप भी जा सकता है, प्राइस डाउन भी जा सकता है। जैसे आपने अभी करंट क्लियरिंग में ही देखा, सिल्वर का प्राइस, मिनी सिल्वर की क्लियरिंग जिस दिन थी 20 तारीख की, उससे पहले 18 तारीख को सडनली वो 1,14,000 का प्राइस सडनली 1,10,000 की तरफ मूव कर गया। और जैसे जैसे बड़ी सिल्वर की क्लियरिंग आई, यानी 27 तारीख की क्लियरिंग आई, तो वो क्या करा, उसने 10.5 वाला प्राइस घुमा के 1,17,000 की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से, इस तरीके से क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहां बताया, प्राइस ऊपर भी जाएगा और प्राइस नीचे भी जाएगा, तो वो बदला एकदम से नहीं बढ़ता है, और आप बटरफ्लाई के जो आप स्प्रेड बना रहे हो बेच के, तो वो एकदम से नहीं फंसता है। बट इसके विपरीत, अगर आप इसको अब, यानी जो मंडे या जो अभी लास्ट फ्राइडे गया है, फ्राइडे यानी जैसे सिल्वर की बड़े की क्लियरिंग कब है, सिल्वर की बड़े की क्लियरिंग है 27 अगस्त। किस दिन, जिस दिन एनएससी क्लोज्ड है, एनएससी क्लोज्ड है, और इवनिंग में जो है एमसीएक्स ओन है 5 बजे से, और मॉर्निंग वाला सेशन क्या है, जो एएम वाला है वो है क्लोज्ड, क्योंकि एनएससी क्लोज्ड है। उस दिन क्या है, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी यानी महाराष्ट्र का एक जो है त्योहार है, उसकी वजह से, महाराष्ट्र की वजह से वहां पे वो गवर्नमेंट छुट्टी के हिसाब से बंद रहता है। तो एमसीएक्स क्या होता है, 5 बजे से ऑन रहेगा, और इस दिन हमारा क्या है, गोल्ड मिन्नी का, गोल्ड एम का और सिल्वर बड़े का हमारा क्या है, क्लियरिंग डे है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो अभी मंडे टू वेनसडे ये चल रहा है, और इससे पहले का, मंडे से पहले का जो फ्राइडे था, इसमें कभी भी आपको बटरफ्लाई स्प्रेड नहीं बनाना है। बटरफ्लाई स्प्रेड बिल्कुल नहीं बनाना है। इसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं, और उसको लॉस के मतलब मैं आपको लॉस का एक बारीक पॉइंट बता रहा हूं। स्टार्टिंग के डेज में मैंने आपको क्या बोला, पहला पॉइंट हो गया कि स्टार्टिंग के डेज में आप उसको बना सकते हो, कंफर्टेबल तरीके से बना सकते हो। उसमें होता क्या है, लोग इस वजह से भी बनाते हैं, कई बार शार्प मूव ऊपर का आ जाता है, तो एक बटरफ्लाई सेल होती है, एक बटरफ्लाई बाई होती है, तो नॉर्मल लॉस में वो निकल जाते हैं। बट यही चीज आपका, अगर आप क्लियरिंग के दिनों में कर रहे हो, आप सपोज, एक हम बात कर रहे हैं, 1,17,000 का भाव अगर चल रहा है, मैं इसको गलती से क्या कर रहा हूं, घाटे में बाई कर रहा हूं। यानी मानो कोई बटरफ्लाई बड़ी सिल्वर की मुझे 70 रुपए में मिल रही है, 71 रुपए माइनस में, और मैं ये सोच के उसको सेल कर दूं 1,19,000 की, कि मानो मेरी बिक्री है वो 50 रुपए में, ये क्या कर रही है, बिक रही है। तो मैं अपना लॉस कम करने के लिए, कि मेरा घाटा कितने का रह गया, यहाँ पे 21 रुपए का घाटा रह गया, जो कि मैं 71 रुपए लगा रहा हूं मार्केट के अंदर। ये गलती आप भूल के भी कभी मत ना कर देना। इसका मैं आपको कारण बताता हूं क्यों। बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं, जो लोग अनजान होते हैं, और ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आपको आपको नेक्ड, नेक्ड यानी ऑप्शन, हमेशा बटरफ्लाई आपको क्लियरिंग के दिन में हमेशा नेक्ड यानी खुली लेके काम करना चाहिए। खुली यानी आपको जॉबिंग करते रहना चाहिए। 71 रुपए की चीज आपने ले रखी है, आप उसे 85 रुपए में बेच दो, 89 रुपए में बेच दो, 90 रुपए में बेच दो, फिर आप उसको 65 रुपए में ले लो, फिर आप उसको 70 रुपए में ले लो, फिर आप उसको
₹85 में बेच दो, फिर आप उसको ₹88 में बेच दो। इस तरीके से आपको जॉबिंग का सिनेरियो रखना चाहिए क्लियरिंग के डेज में, जो मैंने आपको बताया फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, जैसे 4 दिन का क्लियरिंग डेज है। इसके अंदर इस चीज को बहुत ध्यान रखना। इसके अंदर फसावट कहां होती है वो मैं आपको बताता हूं। सपोज आपने 1,17,000 का सेंटर बाई कर लिया ₹71 में, और आपने 1,18,000 या 1,19,000 ये सोच के बेच दिया कि मैं ₹51 में इसको बेच देता हूं, तो प्राइस स्टेबल नहीं है। प्राइस स्टेबल नहीं है एक तो, और एक प्राइस क्या है, तेजी के ट्रेंड में भी है। प्राइस स्टेबल नहीं है। और आपने देखा होगा ज्यादातर प्राइस क्लियरिंग के डेज में मूव करता है, जब बिल्कुल क्लियरिंग सेकंड लास्ट डे होता है। सेकंड लास्ट यानी बुधवार का दिन और मंगलवार का दिन, उस दिन ज्यादा बड़ी मूव करता है। बाजार क्या करता है, जब उसको पोजीशन मैक्सिमम साइड क्या होता है, 71 का बाई है और 1,19,000 का सेल है, प्राइस और 1,16,300 चल रहा है, या 1,16,200 चल रहा है, या 1,16,000 राउंड फिगर में चल रहा है, तो प्राइस को यह चीज पता है कि लोगों ने ₹71 लेके 17 का, जो 17 का सेंटर है ऑल साइड से 17 का सेंटर ले रखा है, और 19 का बेच रखा है। 19 का क्या कर रखा है, सेल कर रखा है, और इसका बाई कर रखा है। तो प्राइस, क्योंकि सिल्वर है, सिल्वर का मूवमेंट 3-4 हजार पॉइंट का स्पाइक आ जाता है। आपने फ्राइडे में भी देखा कितना बड़ा मूव उसके अंदर सडनली आ गया। प्राइस क्या करेगा, 1,16,000 से आपको मौका भी नहीं देगा, प्राइस जाके खड़ा हो जाएगा एकदम से सीधा 1,18,000। ठीक है। अब हो क्या रहा है, आपने 1,16,000 के प्राइस पे 1,17,000 की बटरफ्लाई क्या करी थी, यहां पे बाई करी थी, ये सोच के कि मैं इसको ले लेता हूं और 1,19,000 की क्या कर देता हूं, सेल कर देता हूं। तो अब होगा क्या कि उसने जब 1,16,000 का प्राइस सडनली बढ़ा के 1,18,000 कर दिया, तो ऐसे में आपकी बटरफ्लाई क्या हो गई, बटरफ्लाई का जो आपने सेंटर बनाया हुआ था 17 का, सेंटर आपका क्या है 1,17,000, और मैक्सिमम यानी 1,16,000 के भाव पे 1,17,000 का सेंटर आप ट्रेड कर रहे थे, और प्राइस हो गया एकदम से 1,18,000। तो प्राइस क्या हो गया, प्राइस आपका जो सेंटर था उसने आपका खराब यानी वीक कर दिया। वीक, वीक समझते हैं, कमजोर, कमजोर कर दिया, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ थी सेंटर की, ये क्या हो गई, वीक हो गई। वीक मतलब कि अगर 1,18,000 का भाव हो गया, तो ये आपका सेंटर कमजोर कर दिया। कमजोर का मतलब ये कि जो प्राइस इसका आप ₹71 में बाई कर रहे थे, इसकी वैल्यू आपकी घट के ₹51 की साइड, ₹40 की साइड घट के आने लगेगी, क्योंकि वैल्यू उसकी घटेगी। क्योंकि पहले क्या था, वो वैल्यू पे ₹71 पे क्यों खड़ा था, क्योंकि 1,16,000 का भाव था। 1,16,000 का भाव था, तो वो क्या कर रहा था, उसको उम्मीद थी कि 1,17,000 की साइड जाएगा, तो उसने क्या कर रखा था, ₹71 का प्राइस या ₹81 का प्राइस या ₹80 का प्राइस खड़ा कर रखा था। बट जैसे ही उसने 1,16,000 से सडनली एकदम से प्राइस क्या कर दिया, 1,18,000 कर दिया, तो उसने सेंटर से क्या कर दिया, उसको दूर कर दिया। आपका प्राइस पे तो अब सेंटर पे तो रहा नहीं, प्राइस सेंटर से भी ऊपर हो गया। क्योंकि अगर नीचे है प्राइस, अगर सेंटर से नीचे है प्राइस, तो बटरफ्लाई जो माना जाता है, सेंटर माना जाता है, वो स्ट्रांग माना जाता है। अगर, क्या मैं बोल रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर सेंटर आप 1,17,000 का ट्रेड कर रहे हैं और प्राइस चल रहा है 1,16,000, तो प्राइस क्या माना जाता है, स्ट्रांग माना जाता है। और सेंटर आप 1,17,000 का प्राइस, 1,17,000 का ट्रेड कर रहे हैं और प्राइस हो जाता है 1,18,000, तो वो प्राइस फिर 1,17,000 का जो सेंटर है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अगर आपको इस चीज का डिफरेंस पता है तो आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। तो जब इसका प्राइस वीक हो गया, तो जो आपने ₹71 घाटा लगाया वो क्या हो गया, खराब कर दिया। और अब इसका किसका स्ट्रांग हो गया, अब स्ट्रांग हो गया 1,19,000 का, जो आपने क्या कर रखा था, सेल कर रखा था। 1,16,000 के भाव पे आपने क्या कर रखा था, 1,19,000 को क्या कर रखा था, सेल कर रखा था। 1,16,000 के भाव पे इसका जो प्राइस था वो वीक था, मगर ये प्राइस बढ़ने की वजह से, इंक्रीज की वजह से, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज मोड में चला गया। क्लियरिंग के 2 दिन बच रहे हैं या 1 दिन बच रहा है, आपको ऐसा नहीं पता था, तो वो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो चीज वीक थी वो क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग। और जो चीज स्ट्रॉन्ग थी, यानी 1,17,000 स्ट्रॉन्ग था, वो क्या हो गया, वीक। आपने वीक को क्या कर रखा था, बाई कर रखा था। और स्ट्रॉन्ग वीक को क्या कर रखा, स्ट्रॉन्ग वीक पहले क्या था, जो स्ट्रॉन्ग था उसको बाई कर रखा था, जो वीक था उसको सेल कर रखा था। मगर अब ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। 1,17,000 वाला क्या था, पहले था स्ट्रॉन्ग,
और अब क्या हो गया, वो वीक हो गया। और 1,19,000 आपने क्या कर रखा था, पहले जो वीक था आपने इसको क्या कर रखा था, सेल कर रखा था। और इसको क्या कर रखा था, बाई कर रखा था। ये स्ट्रांग से क्या हो गया, वीक में चला गया, और ये वीक से क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या चेंज हो गया, आप कर रहे थे ये स्प्रेड 1,16,000 के भाव पे, 1,16,000 का प्राइस सडनली मूव कहां कर गया, 1,18,000। तो इसकी जो इसकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई। वो चेंज इस तरीके से आ गई कि जो स्ट्रॉन्ग था वो चला गया 1,19,000 में, और जो वीक था वो चला गया 1,17,000 में। तो इसकी जो सिचुएशन चेंज हो गई उसकी वजह से आपको लॉस लगना शुरू हो गया। जो आपकी 71 रुपए घाटे की चीज थी 1,17,000 की, वो घट के आपकी 40 रुपए 30 रुपए की साइड चल दी। और जो आपने 51 रुपए में बेच रखी थी, सेल कर रखी थी, वो बढ़ के 100 रुपए हो गई। क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्राइस 1,19,000 की तरफ मूव कर गया। अब 1,19,000 की तरफ मूव कर गया, सबको लगने लगा कि 1,19,000 का प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो उसका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की साइड मूव करने लगता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, क्लियरिंग के क्योंकि दिन चल रहे होते हैं, वो 51 रुपए का सीधा इसको 150 रुपए कर देता है। क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर के पास ही जाने वाला, 1,19,000 का आपने सेंटर है, और आपने 1,18,000 का प्राइस आ चुका है, धीरे धीरे प्राइस ऊपर कर रहा है, 1,18,100, 1,18,200, 1,18,300, इस तरीके से प्राइस और ऊपर जा रहा है। तो वो सीधा 50 का बदला 150 कर देता है, जो आपने 50 में सेल कर रखा था। और जो आपने 71 का ले रखा था, वो आपका घट के 40 30 इस तरीके से घटने लगता है। तो आपको क्या हो गया, नुकसान होने लगता है। और आपको समझ में नहीं आता कि फिर अब उस स्प्रेड को कैसे हैंडल करें। कुल मिला के आपके पास एक ही उपचार बचता है, और आप क्या करते हैं, उसके अंदर लॉस बुक्ड। और जिन लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं होती, वो बैठे रहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उनकी नजरों के सामने वही जो 1,19,000 उन्होंने सेल कर रखा है, वो बढ़ के 150 से 200, और 200 से 250, 250 से 300 की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि क्लियरिंग के दिन चल रहे हैं। अब आपके पास कोई उसके पास सिचुएशन नहीं रहती उसको कट करने की, या ये तो आप उसमें अंदर स्टॉप लॉस लगा के निकल जाएं, जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉप लॉस होता है, आप बटरफ्लाई के अंदर भी स्टॉप लॉस देके उसको निकल जाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आपको भारी नुकसान आपको देना पड़ सकता है। जो ये बारीक पॉइंट बताया मैंने इसके वीडियो में, ये आप कभी भी भूल के गलती ना करना, और रिपीट करके आपको देखना। जो लोग नए हैं, ये बटरफ्लाई स्प्रेड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं कि स्टार्टिंग के डेज में करना चाहिए या एंड के डेज में करना, कैसे करना चाहिए, वो मैंने इस वाले वीडियो में बखूबी डिटेल मैंने आपको बताने की कोशिश कर रही है। रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके आंसर दे सकता हूं। मगर आप ये गलती अपनी इस वाली स्ट्रेटजी के अंदर कभी ना अपनाएं, जब भी आप बटरफ्लाई स्प्रेड को करें या बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी को करें। तो ये जो मैंने पॉइंट आज के वीडियो में लिया, ये बहुत लोगों के काम आएगा, खास करके उन लोगों के जो भी लोग बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी को डीपली तरीके से यानी बारीक तरीके से नहीं जानते हैं, और उसको करना तो चाहते हैं या कर रहे हैं, बट उनको नॉलेज उसका प्रॉपर नहीं है, और वो सुना सुनी अपने फ्रेंड सर्किल से, अपने किसी सीनियर की मदद से उसको करना चाह रहे हैं, और वो उसके अंदर ज्यादा उनको पॉइंट नहीं पता है, और वो स्प्रेड का यूज कर देते हैं। तो वो बहुत मोटा नुकसान उनको देना पड़ सकता है। आज के वीडियो में मैंने ये पॉइंट कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करी है, और आपको समझाने की भी। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल वीडियो या यूजफुल पॉइंट मैंने आज के वीडियो में आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और टोटली एजुकेशन पर्पज से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आपने देखा भी, मैंने केवल एजुकेशन पर्पज से ही ये पॉइंट आपको सिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे जो भी मेरे पास छोटा मोटा नॉलेज है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ी आपको एजुकेशन यहाँ पे दे रहा हूं, बट जितना भी मेरे पास 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, जो भी मेरे पास एक एजुकेशन लेवल है स्ट्रेटजियों को लेके, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे टोटली वीडियो में एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूं, ये आपने इसके अंदर देखा भी। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप इसको स्प्रेड करेंगे, और इससे वीडियो से काफी कुछ सीखेंगे भी। अगले वीक फिर मैं ऐसी नॉलेज के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।